कुर्ती हम किस तरीके से कट करते हैं, अगर हमें कॉलर लगाना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, उतने ही शोल्डर लेते हैं जितने हमारे हैं या फिर उससे एक्स्ट्रा। ध्यान रखना, एक जैसे कि आर्म होल, हम आर्म होल जितना मतलब हमारा नॉर्मल नेक में लेते हैं उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना ही है, यानी कि हमें आर्म होल 7 इंच या 7.25 7.5 तक लेना होता है कोई भी कॉलर की कुर्ती बना रहे हो। अब उसके बाद कमर जो हिप है वो सारे निशान टोटली, और यहाँ से भी सेम जो नॉर्मल कुर्ती के निशान होते हैं वो लगाए हैं। इसमें हमने एक्स्ट्रा देखना कि कितना लेना है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, राउंड बनाते हैं, यहाँ से इसको राउंड बनाते हैं, कॉर्नर सीधा का सीधा नहीं रखते। तो हम क्या करेंगे, एक तो जैसे कि होता है अलग से पट्टी रेप की लगा के उसको अंदर की तरफ फोल्ड करना। कई बार होता है कि आपका ये राउंड अच्छे से फोल्ड नहीं हो पाता, तो आप उसको क्या करोगे, अलग से लेोगे पट्टी यूरेप की और नीचे की तरफ फोल्ड कर दोगे। लेकिन वो यूरेप की पट्टी कब यूज करनी है, जब आपने यहाँ से हाफ इंच लिया हो। अगर इतना चौड़ा ले रखा उसमें यूरेप की पट्टी यूज नहीं कर सकते। अगर इतना चौड़ा आपने लेना ही है तो आप क्या करोगे, उसको कट कर दोगे, जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर दोगे और यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लोगे। सो ये हमारा फ्रंट हिस्सा कट हो चुका है। अब हम बैक हिस्सा कट करेंगे, सेम कट करना है नीचे से। आज तो देखिए हमने बैक एंड फ्रंट दोनों ही इसे कट कर लिए, और यहाँ से मान लीजिए आपने इस तरीके से पहले स्क्वायर में निशान लगाया हुआ था, कुछ इस तरीके से। तो हमने क्या किया है, नीचे से 2 इंच पे, हाँ लेकिन कोई कोई बनाता है ज्यादा भी राउंड वाला, वो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग होता है, आप कर सकते हो। तो हमारे बैक एंड फ्रंट कट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे कट लगा देते हैं, जो फ्रंट हिस्सा है हमारा उसकी सटाई कर लेते हैं। अच्छा, इसकी जो भी आप स्लीव्स बनाओगे, यानी कि पठानी कुर्ता कोई भी हुआ, उसकी स्लीव्स या तो कफ वाली होती है, आगे जो कफ लगाते हैं, या फिर इस तरीके से कोई भी फोल्ड पट्टी की, यानी कि कुर्ता पट्टी जिसको बोलते हैं, कुछ कुछ इस तरीके की होती है। तो इसकी स्लीव्स भी हम कुछ इसी तरीके से बनाएंगे। अब जैसे कि मान लीजिए इनकी स्लीव्स 15 इंच की 16 इंच की रेडी है, तो हम 17 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। नॉर्मल जैसे हम स्लीव्स कट करते हैं वैसे ही इनको कट करेंगे, सिर्फ इनको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है कि हाफ इंच नीचे दबेगा, हाफ ऊपर की तरफ। यहाँ पे कट लगाना इनका हाफ इंच पे, इतना फोल्ड नहीं करना। यहाँ से भी हम सेंटर में एक कट लगा देते हैं और इस तरीके से यहाँ से भी एक कट लगा देते हैं, यानी कि सटाई कर लेते हैं। ये आपकी कुर्ती कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको बनाते कैसे, स्टिच कैसे करते हैं वो दिखाते हैं। तो चलिए, स्लीव्स की आपको बताएंगे बाद में, पहले कुर्ती के बारे में समझाते हैं कि हम इस पे जो नेक लगाएंगे, यानी कि कॉलर लगाएंगे, वो शर्ट कॉलर लगाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप शर्ट कॉलर ही लगाओ, इस पे आपको समझ आ जाएगा, इसलिए हम इस कुर्ती के ऊपर शर्ट कॉलर लगाना बताएंगे आपको। तो इस पे हम इसकी कटिंग कैसे करते हैं, जैसे हम नॉर्मल कोई भी कॉलर बनाते हैं सेम उसके जैसे ही। यहाँ से हमने फ्रंट हिस्से में एक निशान लगाना है 3 इंच का, जो कि हम सभी कॉलर में लगा रहे हैं। एक निशान हमने लगाना है 3 साढ़े 3 का, जितना भी आप लगाना चाहो, तो 3 का ही हमने ये लगा दिया। एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ से इस तरीके से खड़ी शेप में इसको कट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, आप इसको किसी भी तरीके से बना सकते हो नीचे की तरफ, यानी कि प्लेकेट डाल सकते हो या फिर वी बना सकते हो, जैसे हमने दिखाया था आपको पहले। वी बना सकते हो, प्लेकेट डाल सकते हो, किसी भी कॉलर के ऊपर, हाँ मींस किसी भी नेक के जो नीचे आप कट बना रहे हो उस पे शर्ट कॉलर लगा सकते हो। बिल्कुल सीधी पट्टी बना के, बटन वाली जैसे वैसे ही सीधी पट्टी बनाते हैं, उस पे भी
प्लेकेट बनाएंगे और उसके बाद उसके बाहर को डिजाइन बनाएंगे लेस का, क्योंकि ये हमारा पठानी कुर्ता है। तो इसमें हम फ्रंट हिस्से पे डिजाइन बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो एक क्रीज का निशान लगा लेते हैं। इनके जो हमारा सेंटर है उस पे क्रीज बना लेते हैं। सो हमने सेंटर में एक निशान लगा लिया है ताकि हम समझ पाए। अब हमने क्या करना है, हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी लेस से डिजाइन बना सकते हैं इस पे। तो लेस से डिजाइन बना सकते हैं या फिर कोई भी अलग से पैच बना के, कि हम उल्टी तरफ से लगाते हैं किसी भी पैच को डिजाइन करके। पैच आप जैसे कि छोटी छोटी पिनटेक्स बना के बना सकते हो, छोटी छोटी लेस बना के बना सकते हो, उसको उल्टी तरफ पलट सकते हो, उसमें वी बना सकते हो, उसमें पूरी प्लेकेट बना सकते हो, उसमें लंबे वाली प्लेकेट बना सकते हो, छोटी भी बना सकते हो। तो चलिए इसमें हम पहले प्लेकेट बनाएंगे जिसको हम कुर्ता पट्टी भी बोलते हैं। तो वो प्लेकेट की लेंथ होती कितनी है, कि उस प्लेकेट की लेंथ कितनी होती है जितना हम बनाते हैं। तो जो नॉर्मल साइज होता है वो होता है 13 साढ़े 13। बड़ा छोटा बड़ा आप उससे ज्यादा करना चाहो वो आपकी मर्जी है। तो हम यहाँ से मान लो 13 इंच पे निशान लगा लेते हैं। एक ये होता है कि आपने ऊपर से 10 ये 3 इंच का होल किया, आप उसके बाद उसको 9-10 इंच तक कट कर सकते हैं। दो मेथड है, नीचे ऊपर से हम लेते हैं 13 साढ़े 13 या फिर होल से नीचे लेना चाहो तो 9 या 10। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक निशान लगा लेना इस तरीके से। हम प्लेकेट बनाते कैसे, कुर्ता पट्टी बनाते कैसे हैं वो चीज देखनी है। जैसे कि पहले हम प्लेकेट बना लेते हैं, उसके बाद लेस लगा देंगे, बाहर को डिजाइन क्रिएट कर देंगे। अब वो डिजाइन अलग से पेस्टिंग पे तैयार करके पहले चिपका सकते हो, उसके बाद ये प्लेकेट बना सकते हो, जो अब हम आपको सिखाएंगे। ये प्लेकेट जैसे ही बन जाएगी आप वो अपने आप कर सकते हो। तो हम जैसे कि ये प्लेकेट जब बनाए तो जेंट्स की अलग तरीके से होती है, लेडीज की अलग तरीके से होती है। अब जैसे कि जेंट्स की अगर हम देखें तो जो ऊपर वाले फिनिशिंग वाली पट्टी होती है ना, वो ये होती है लेफ्ट हैंड की तरफ। अगर जैसे कि हम लेडीज की देखेंगे तो जो ऊपर वाली पट्टी होती है वो होती है राइट हैंड की तरफ, जो ऊपर आएगी वो। तो अब हमने क्या करना है, ये तो आप समझ गए, जो फिनिशिंग वाली पट्टी आती है उस पे हम क्या करते हैं, कज जो ऊपर होती है उस पे कज करते हैं, बटन लगाते हैं। लेकिन जो नीचे रहती है उस पे हम बटन लगाते हैं, उस पे कज करते हैं, नीचे वाली पे बटन लगाते हैं। आपने देखा होगा बटन वाली पट्टी हमारी छोटी होती है तो नीचे दब जाती है, जैसे कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे। तो जहां पे बटन वाली पट्टी लगती है वो हिस्सा हमारा बड़ा होता है। बड़ा क्यों करेंगे, वो छोटी होती है और वो जब हम थोड़ा बड़ा लेंगे तभी जाके वो इक्वल होएगी। वरना आप जब शोल्डर स्टिच करोगे, सेंटर से आप प्लेकेट बना दोगे तो आपके वो शोल्डर इक्वल नहीं मिलेंगे, आपके कुछ इस तरीके से मिलेंगे जो कि वो बिल्कुल अच्छे नहीं रहते। आपका जो कॉलर है वो तिरछा जाएगा। तो ज्यादा ही डिटेल होगी, एक बार थोड़ा समझाते हैं ताकि समझ आ जाए। सेंटर की लाइन हमने ये लगाई। अब हमने बटन पट्टी इधर वाली बनानी है तो लिख देते हैं, इधर हमारी बटन की पट्टी आई। तो हमने क्या करना, बटन वाली पट्टी आए जिधर उधर से ज्यादा फैब्रिक रखना है, सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना। ये बात बिल्कुल ध्यान रखने की, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से और यहाँ से ऐसे वी में इसको कट कर देना है। वी बना ली हमने सेम कट के नीचे और यहाँ से हमने इसको ऐसे कट कर देना है इस तरीके से। इसमें जो मेन बात समझने वाली थी, जो हमने इतना बोला है वो क्या थी, कि जिधर हम बटन लगाएं वो पट्टी हमारा, वो कपड़ा हमारा बड़ा होना चाहिए। जिधर हम वो ऊपर वाली पट्टी लगाएंगे वो हमारा छोटा हो जाएगा, चलेगा, क्योंकि वो पट्टी चौड़ी होती है, ये भीड़ी होती है, इस तरीके से। तो हम ये पट्टियां बनाते कैसे, कितना फैब्रिक की लिए, चलिए वो दिखाते हैं।
यहाँ से हमारे पास जैसे कि ये फैब्रिक है, हाँ, सो हमने ये दो पट्टियां इस तरीके से कट कर लेनी है। इसमें हमने एक पट्टी की जो चौड़ाई ली है वो तो ली है 3.5 और एक पट्टी की चौड़ाई ली है 2.5। आप थोड़ा बहुत कम ज्यादा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ये 2 की ले सकते हो, 3 की ले सकते हो। तो एक्स्ट्रा इसलिए लिया कि ज्यादा रहा तो हम कट कर देंगे। तो एक 2.5 की लेनी है, एक 3.5 की। अब हमारी जो ये बड़े वाली पट्टी है वो लगेगी छोटे फैब्रिक की तरफ, जहाँ कम फैब्रिक रह गया। जो हमारी ये छोटी पट्टी है वो लगेगी बड़े फैब्रिक की तरफ। तो इजी मेथड में समझ आ गया। अब हमने जैसे कि इनको लगाना कैसे है वो दिखाते हैं। यानी कि जो हमारी कम साइज की पट्टी है वो बटन वाली होती है, चौड़े साइज की है वो हमारी ऊपर वाली पट्टी होती है, जिसको हम प्लेकेट यानी कि कुर्ता पट्टी बोलते हैं वो। तो हम इसको चलिए आपको लगा के दिखाते हैं। एक बार पहले हम जो हमारी ये चौड़ी पट्टी है इसपे फ्यूज पेपर चिपका लेते हैं। अच्छा, आपका ये रह गया था कि आपको इसको लेना कितना लंबा है। आप इसको एक तरीके से लंबा ले सकते हो, यानी कि नीचे की तरफ 2 इंच होनी चाहिए कट से, और यहाँ से भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा होनी चाहिए। तो हमने लंबी ही ले लिया, बाद में कट कर देंगे। तो कोशिश करना लंबी ही रखो, छोटी ना रखो। तो चलिए हम आपको एक बार लगा के दिखाते हैं कि बटन ये लगाते किस तरीके से हैं। तो हमने क्या करना है, ये जैसे कि मान लीजिए हमारा सीधा हिस्सा रखा हुआ है, तो हम इसको इस तरीके से ऐसे रखेंगे नीचे की तरफ और इसको उल्टी सीधी तरफ पलट के लेके आएंगे। तो यहाँ से हमने सीधी सिलाई कंप्लीट लगा लेनी है जहां तक हमने कट लगाए हुए। हमने ये सीधी सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरफ ऐसे करके ऐसे पलटेंगे। तो चलिए, मतलब आप इस तरफ से करके ऐसे इधर की तरफ सिलाई लगा सकते हो। अगर आपके हाथ का बैलेंस ही इस तरफ का है तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो हम इधर की साइड से स्टार्ट करेंगे। जब आप इसके ऊपर ये सिलाई लगाओ, आपने बिल्कुल ये सिलाई दबानी है। ध्यान रखना, ऐसे नहीं करना कि ज्यादा ही आगे सरका दिया। आपकी बस ओनली सिलाई ही दबनी चाहिए जब आप ये सिलाई कंप्लीट करो। अगर जैसे कि बाई चांस आपकी यहाँ से फिनिशिंग कम आ रही हो तो आप इसके ऊपर पहले वो जो सिलाई लगाते हैं वो लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ से हम जो पक्की सिलाई एक बार कंप्लीट करते हैं वो आप लगा सकते हो। ये हमारी जो बटन वाली पट्टी है कंप्लीट हो गई है। यहाँ से एक्स्ट्रा है तो हम इसको कट कर देते हैं। बिल्कुल मिला के कट नहीं करना, हमने 2 इंच के करीब रखा है। अब हमने इस तरफ हमारी जो फिनिशिंग वाली पट्टी है वो लगानी है। इसको हम नीचे की तरफ करके छोड़ देते हैं, यहाँ से कुछ इस तरीके से। अब हमने जो पेस्टिंग लगाई थी जिस पट्टी के ऊपर, उसको लेना है। एक्स्ट्रा जो पेस्टिंग आपको लगी हुई दिख रही है उसको पहले ही कट कर दीजिए। अब हम इसको भी नीचे से ही लगाना स्टार्ट करेंगे। ये भी हमने उल्टी तरफ से लगाई थी, इसको भी उल्टी तरफ से ही लगाएंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ से, बाकी इसको आप 2-3 तरीकों से लगा सकते हो। जैसे कि एक तो इसको इस तरीके से ही कि उल्टी तरफ से करके लगाओगे और जैसे ये फोल्ड किया वैसे ही कर दोगे। दूसरा, आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हो। पहले आपने जैसे कि इस तरीके से फोल्ड किया और एक बार और इस तरीके से फोल्ड करके पहले इसको रेडी कर लेना। आप प्रेस से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। तो हम यहाँ से दोनों तरीकों से लगा सकते हैं। वो आपको समझ आ गया कि उस तरीके से आपने पलट के शेप देनी है। हम ऐसे बताते हैं आपको। पहले हम एक सीधी सिलाई फिनिशिंग से ऐसे लगा लेंगे। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। हमें कितनी चौड़ी पट्टी रखनी चाहिए, जो ऊपर की तरफ हम रखते हैं वो हम रख सकते हैं 1 से 1.25 इंच तक चौड़ी। तो यहाँ से भी हम इसके ऊपर ये सिलाई लगा दें। अब जो आपकी प्लेकेट की क्लास कल होनी थी ना, वो हमने आज उठा ली है, अगर आपको ध्यान हो तो। अब इसमें आपका कल का वो दिन बच गया है
आपके 2-3 दिन वाली क्लास 2 दिन में ही हो जाएगी। इसी में लगाना बता दिया हमने अफगान, ये क्या था, पठानी कुर्ते में। आपने इस तरीके से पट्टी को रेडी कर लेना है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से एक चौक से निशान लगा लोगे कि आपने सिलाई बिल्कुल चौक के ऊपर से लगानी है। अब आपके पास ये फैब्रिक ज्यादा है, हमने चौक से निशान कितना लगाया था, 1 पैर का मार्जिन का, कि हमें उतना ही दबाना है। तो उतना ही दबाना है तो हम सिर्फ रखेंगे भी उतना ही, तो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देते। जब हमने ये जो सिलाई लगाई है इस पे आप ओनली प्रेस से भी इसको जमा के रख सकते हो इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने चौक का निशान तो लगा ही लिया, पट्टी को भी तैयार कर लिया है, इस तरीके से रखेंगे ऐसे करके उल्टी तरफ, और इसको सीधी तरफ टर्न कर लेंगे। तो चलिए करके दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ से हमने रखना है, अब हमें ये निशान दिखेगा तभी तो सिलाई लगा पाएंगे, इधर से तो हम लगा नहीं सकते। तो आपके अगर हाथ का बैलेंस इधर से है तो आप ऐसे सिलाई लगा सकते हो, अगर आपके हाथ का बैलेंस फिर से वैसे ही है तो आप नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ऊपर की तरफ आप जब ये हिस्सा निकाल रहे हो तो यहाँ से जो कट लगाया हुआ है यहाँ से स्टार्ट करनी है आपने। अगर ऊपर से लगाना स्टार्ट कर रहे हो तो आपने यहीं तक करके छोड़ के आनी है। तो दोनों ही मेथड इक्वल है। यहाँ से ऊपर निकाल देते हैं हम इस कट से जो हमारा नेक का है, ताकि ये छोटा ना रह जाए इस तरीके से करने से, क्योंकि हमारे पास बहुत ही एक्स्ट्रा है पट्टी नीचे। तो हमने यहाँ से ऊपर की तरफ निकाला, हमारा कट कहाँ तक है, यहाँ तक। तो हमने इस कट के सामने से ही सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। बहुत ही इजी है प्लेकेट बनाना, अगर आप ध्यान से देखोगे कितने भी तरीकों से आप इसको रेडी कर सकते हो, बस आपको एक बार लगानी आनी चाहिए। पक्का कर लिया हमने। अब आप सीधी सिलाई लगाओगे यहाँ से इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, जब ये सिलाई कंप्लीट कर दी, यहाँ से लेके और यहाँ तक कट कर देना है। ये ज्यादा है, हमें इसकी नीड नहीं है। ये तो हमने लेना था उस टाइम नीड थी। अब हम यहाँ से इसको ऐसे और थोड़ा सा रखते हुए कट कर देंगे नीचे वाले जो हमारी पेस्टिंग है उसको। समझ गए सभी? अब हम क्या करेंगे, इसको हमने ऐसे ही सीधा करना है और इस तरीके से, यानी कि ये उल्टी तरफ का हिस्सा है तो हम इसको सीधी तरफ रख लेते हैं ऐसे। अब हमने वो सिलाई लगा दी थी, कट भी हमने एक लगाया था, इसको ऊपर की तरफ निकाल लेते हैं। अब इसको हमने नेल्स की हेल्प से ऐसे सीधा कर देना है इस तरीके से। हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से हम सिलाई लगाते हुए आएंगे यहाँ से। अब जैसे कि इसी सिलाई के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे, अगर प्रेस से करोगे तो आपको फिर 2 सिलाइयां लगाने की नीड नहीं रहेगी। तो हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। जब हम ये सिलाई लगाएं तो आपकी सिर्फ ओनली सिलाई ही दबनी चाहिए, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि आपका कॉलर इतना आगे निकल गया पट्टी, या फिर इतनी पीछे रहेगी सिलाई दिख रही है। बिल्कुल इक्वल। ये कब होती है इक्वल, जब आपने चौक से निशान लगाया हुआ है। तो चलिए इसके ऊपर लगा देते हैं हम सिलाई। जब आप यहाँ तक पहुंच जाते हो तो आपने ½ इंच ऊपर जो कट है आपका, उससे ½ इंच ऊपर ऐसे सिलाई लगानी है। जब वो आप ऐसे सिलाई लगाओगे तो आपका ये हिस्सा इसके नीचे दबना होना चाहिए, जैसे कि मैंने पैंट में जिप लगाना बताया था वैसे। अब हमने वापस उसी जगह पे आना है, क्योंकि हमारा जो हमने सिलाई हटाई हुई है वो 1 इंच का गैप है कम से कम। हमने कितना रखना है, ½ इंच का। जो कट है उससे ½ इंच आपने ऐसे निशान लगा लेना है। तो अब आप जब ये सिलाई लगाओगे तो आपका यहाँ तक तो दबना नहीं चाहिए। जैसे ही ½ इंच पे पहुंचते हो तो आपका ये हिस्सा दबना चाहिए। तो हम दोबारा से वो सिलाई कंप्लीट करते हैं। तो एक बार इस फैब्रिक को ऐसे ही कर लेते हैं इधर की तरफ। यहाँ अब आगे हम उस कट पे, अब हमने इस तरीके से टर्न करना है, फिर से सीधा करना है क्योंकि हम पिन लगा चुके हैं। अब ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, इसको ऊपर की तरफ उठाना है। अब हमने यहाँ से इस पट्टी को उतना ही रखना है जितना हमने
जो पॉइंट बनाना है, तो ये ज्यादा एक्स्ट्रा इसको हम कट कर देते हैं। पॉइंट हमें कितना बनाना होता है, 1 इंच, ज्यादा से ज्यादा 1 इंच रहता है, अच्छा लगता है। तो 1 इंच रखेंगे तो आधा इंच दबने के लिए भी चाहिए, तो हमने 1.5 इंच, 1.25 के करीब रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस निशान को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सीधा कर लेना है। यहाँ से नीचे वाले हिस्से को ऐसे खींचेंगे, और यहाँ पे भी अगर आपको जरा सी भी दिक्कत आ रही हो इसको फोल्ड करने में, तो आप एक कट दे सकते हो, क्योंकि कई बार होता है यहाँ से फिनिशिंग कम आती है। ऐसे हमने कट लगाया, इसके नीचे वाली पट्टी ही कट की है मैंने जो पहले की थी, कहीं आप और कौन सी कट कर दो फिर आपका दिक्कत। तो यहाँ पे अब हम यहाँ से एक सिलाई लगा देते हैं। दोनों पट्टियां हमारे नीचे आ चुकी है, हाँ जो कटिंग हुई हिस्सा था। अब हम इसको इस तरीके से यहाँ से पक्का कर लेते हैं। ये हमने लॉक कर दिया। अब हम नीचे की तरफ आएंगे यहाँ से। अब हमने सेंटर देखना है आपका, ये सेंटर और इस पट्टी का सेंटर बिल्कुल मिलना चाहिए, ध्यान रखना। तो अब हम यहाँ से इसको 2-3 तरीकों से बना सकते हैं। एक तो हम ऐसे के ऐसे इसको सीधा फोल्ड कर देंगे, और इसकी जो टाकी है वो बांध देंगे, टाकी बोलते हैं इसको, कुछ और भी बोलते होंगे। ये ऐसे बांध के सीधा ऐसे फोल्ड कर देंगे। एक आप इसका कॉर्नर बनाते हो, तो कॉर्नर कैसे बनाते हैं जो एक बार में ही परफेक्ट बन जाए, क्योंकि सबके बनते नहीं है। हमने कैसे किया है, बिल्कुल ट्रायंगल में पूरा फोल्ड कर दिया। अब हम दोबारा से ट्रायंगल में बिल्कुल पूरा फोल्ड करेंगे, तो हमारा एक ही बार में बहुत ही सुंदर अच्छा कॉर्नर बन जाता है, जो कि सबका बनता नहीं है। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कैसे भी आप ये पट्टी बना के तैयार कर सकते हो। अब हम इसको सीधा ही रेडी करेंगे, तो ज्यादा मुश्किल नहीं लगा, हाँ बिल्कुल सीधे तरीके से ही कॉर्नर भी बन गया और ऐसे भी। अब हम ये सिलाई लगाएंगे। यहाँ से जो एक्स्ट्रा है आपका फैब्रिक, इसको कट कर देंगे। तो हमारी जो प्लेकेट है वो लग चुकी है। यहाँ से भी जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है इसको भी आप अब कट कर दीजिए, क्योंकि बाद में कट कर सकते हो, पहले आप लंबी ही पट्टी लोगे तो अच्छा रहेगा। तो आप देख पा रहे हो बहुत ही फिनिशिंग से लगी है, और फ्रंट से भी आप देखोगे कहीं भी कोई भी चुन्नट नहीं है। तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही लगानी है। यहाँ से भी हम हटा देते हैं इसको इस तरीके से, यहाँ से भी देखोगे बिल्कुल फिनिशिंग है। तो अगर आपको ये प्लेकेट लगानी आ रही है तो सारे कॉलर आसान है। मेन कॉलर में यही चीज रहती है जो कि आती नहीं लगानी सबको बिल्कुल तरीके से। तो ये अगर आ गई तो सारे ही कॉलर आसान है। अब हम इसके बैक के साथ शोल्डर स्टिच कर देते हैं। तो हमने क्या करना होगा, बैक में 1 इंच की हमने डिप छटाई कर दी, 3 इंच हमने यहाँ से लिया निशान, और यहाँ से इस तरीके से। अब हमने जो शोल्डर है वो स्टिच करनी है, तो हम इस तरीके से शोल्डर स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए हमने लेस लगा के इस नेक को रेडी कर लिया है यहाँ तक। ये इसमें हमने जो प्लेकेट लगाई थी और लेस भी इसके बाहर को हमने लगा लिया है। अब अगर मान लीजिए आपने पॉकेट नहीं लगानी साइड में, तो आप शोल्डर स्टिच करोगे, स्लीव्स लगाओगे, फिटिंग लगा दोगे, फाइनल हो गया आपका। उसके अब हम बाकी इसमें पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट हम किस तरीके से लगाते हैं वो समझाते हैं आपको। ये हमने इसको ऐसे डबल कर लेना है, यहाँ से हमने इसको डबल कर लेना है। अब हम लगाते कहाँ से कहाँ तक है वो चीज देखिए। कुर्ती में हमने जो हमारी ये कमर होती है वो हिस्सा लेना है, और नीचे की तरफ 5-5.5 इंच तक जितना आप होल ओपन रखना चाहो। नीचे से आपका जो हिप का निशान है उसके आसपास आपका 2 इंच तो रहना ही चाहिए, यानी कि जैसे कि यहाँ से। एक इसमें आप ध्यान रख सकते हो, जैसे कि कोई भी पठानी कुर्ती हुई उसको थोड़ा नीचे तक चाक उतारे तो ज्यादा अच्छा रहता है। पठानी कुर्ती के चाक जरा से नीचे तक उतरते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई भी कुर्ता पहनता है, जेंट्स कुर्ते के लुक में लड़कियां पहनती है, उसके चाक नीचे होते हैं। तो वैसे ही आप इसको 1/2 इंच नीचे भी उतार सकते हो ताकि उठा उठा ना रहे। तो हम यहाँ तक इसकी हिप का निशान लगाते हैं।
हाँ, कट को भी थोड़ा नीचे उतार लेते ताकि हम जब फिटिंग लगाएं तो हमें याद रहे। ये हमारे हिप का निशान है नीचे वाला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आप चाहो 5.5 का लगाओ, चाहो 6 का लगाओ, ज्यादा ये इतना ही होता साइज, इससे ज्यादा नहीं होता। कमर से हमने स्टार्ट करना है, हो गया। अब उसके बाद हम जो हमने फिटिंग का निशान लिया हुआ है, इसमें पिछले स्टूडेंट जो बदल हुए थे, बदल मत होना। अगर फिटिंग का निशान आपने 2-1 इंच तक लिया हुआ है तो आप क्या करोगे, 3 इंच पे एक निशान लगा दोगे। अगर आपने मान लीजिए आपने देखना हो कि भाई इस तरीके से तो समझ नहीं आता, क्योंकि कोई फिटिंग का एक्स्ट्रा 1.5 इंच ले लेता है, कोई 1 इंच ही लेता है, कोई 2.5 भी ले लेता है, तो ये 3 इंच में आपकी गड़बड़ हो सकती है। तो आप क्या करोगे, जो आपका ये हिस्सा आपने लिया, मान लीजिए 3 इंच का लिया है, यहाँ से अंदर की तरफ 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। इससे 1.5 से तो एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, अंदर की तरफ 1 इंच। अब ये देख कहाँ लगाना है आपने निशान, इसके सेंटर में, जो आपने होल छोटा उसका सेंटर लेके। अब इसको आपने एक बॉक्स का रूप दे देना है, यहाँ से इस तरीके से, ऐसे एक बॉक्स बना दिया, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ के इस तरीके से। अब आप इसमें पॉकेट की शेप दोगे। आप पॉकेट को राउंड में बनाना चाहते हो या फिर उस तरीके से कोई भी खड़ी शेप में ही देना चाहते हो कि आपका हाथ चला जाए, तो इस तरीके से आपने ऐसे होल इसका रेडी कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, ये हमने पॉकेट कट कर लेनी है। साइज कितना रहेगा इसका, यहाँ से हमने इसकी जो लेंथ ली है वो हमने 13 इंच की ली है। पॉकेट की लंबाई 13 इंच की, इसकी जो चौड़ाई हमने ली है वो 14 इंच की ली है, यानी कि डबल में करके देखेंगे तो 7 इंच, डबल में 7 इंच, सिंगल में अगर मापोगे तो 14 इंच, यानी कि 13 एंड 14, चौड़ाई 14 और लंबाई 13, याद रखना। अब हम जैसे कि इसको कोई जरूरी नहीं है कि हम इसको कट करें, शेप दे, ऐसे कैसे भी रख सकते हैं, लेकिन अगर चाहो कि शेप देना चाहते हो तो आप हल्की सी इस तरीके से शेप दे सकते हो। ये आपका ऊपर वाला हिस्सा है। जब आप पैंट में पॉकेट लगाते हो तो क्या रहता है कि जो ये राउंड होता है नीचे को होता है, देखा आपने, लेकिन अब की बार हम ये जो राउंड वाला हिस्सा वो ऊपर की तरफ करेंगे। फिर भी आप बदल हो रहे हो तो सीधी की सीधी स्क्वायर में ही लगा देना। तो यहाँ से सेंटर से भी हम इसको कट कर लेते हैं, ऐसे हमने इसको कट कर लिया। यहाँ से हम हल्का सा राउंड दे देते हैं। अगर आप चाहो कि आपको इतनी भी नहीं नीचे की तरफ लटकानी तो आप इसको भी यहाँ से हल्का सा ऐसे शेप दे सकते हैं। अब समझना आपके हाथ में कि आपने मैंने कैसे कट किया। ये सीधा हिस्सा आएगा जिसमें हमारा होल बनेगा, समझ गए। ये पॉकेट वाला कॉर्नर हो गया, नीचे लटकेगा, ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको लगाएंगे कैसे, हमने क्या करना है, 2 हिस्से उठाने, ये 4 हिस्से हैं हमारे, 2 हिस्से उठाने हैं हमने, और इन हिस्सों को, सीधा हिस्सा हमारा आगे की तरफ होता है जहां हम कट बनाते हैं, पैंट में भी याद होगा आपको। अब हम इसको इस तरीके से रख लेते हैं, यहाँ से ऐसे करते हुए। ऊपर की तरफ आपको ज्यादा लेने की नीड नहीं है, ऊपर की तरफ आपका जो कट है से आप 1 इंच या ½ इंच एक्स्ट्रा रखोगे तो काम चल जाएगा। ये हमारा ओनली सिलाई में ही जाएगा। यहाँ से इस तरीके से हमने इसको सीधा रख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट कर देते हैं। यहाँ से हमने कट कर लिया मान लो। अब आपने क्या करना है, यहाँ से चाहो तो पहले कट कर लीजिए, अगर लेस लगानी है तो आप पहले कट कर सकते, वरना आप ऐसे कैसे चौक का निशान लगा के उसके ऊपर भी सिलाई लगा सकते हो। लेकिन हम इक्वल सिलाई क्या पता ना लगा पाए, अगर आपने कट नहीं किया तो हम यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ से हमने इस तरीके से कट कर लेना। तो हमने यहाँ से इसको कट कर लेना। आपने ध्यान रखना कि ओनली फ्रंट हिस्से को ही कट किया हमने। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जैसे कि ये हिस्सा हो गया, यहाँ ये हमारी कुर्ती कट हो चुकी है। अब देखे तो कितनी बुरी लग रही है ना, कि इसकी वो आतड़ियां हैं वही निकाल दी, कुछ है ही नहीं कुर्ती में। बाकी इस तरीके से हमें पॉकेट लगानी होती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधे के साथ सीधा हिस्सा रखेंगे अंदर की तरफ, उल्टी तरफ रखा हुआ है ऊपर की तरफ, और यहाँ से भी इसके साथ ऐसे सिलाई लगा देंगे। अगर मान लीजिए आपने वैसी सिलाई लेस लगानी है जो गुम करनी हो तो आप कैसे लगाओगे, थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं आपको। यहाँ से ऐसे करके पहले आप पाइपिंग या लेस लगाओगे, उसके बाद ये रखोगे और इसको नीचे की तरफ टर्न कर दोगे,
और तब उसके बाद हमें ये गुम होके मिलेगी। लेकिन अब ये ऐसी लेस हम इसको ऊपर भी लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको यहाँ से सिलाई लगा के छोटे छोटे कट लगा के टर्न कर देंगे नीचे की तरफ। ओके, तो हमारी ये जो पॉकेट है वो लग चुकी है। बैक से भी एक बार आपको करके दिखाएंगे इस तरीके से। बहुत ही आसान होता है इनको लगाना, कि हमने पहले इसको लगा के नीचे की तरफ टर्न किया और नीचे की तरफ टर्न करके नीचे वाला जो हिस्सा हमने पूरा का पूरा रखा हुआ था उसको भी स्टिच कर दिया है। अब उसके बाद हमने लेस लगा दी है। अब हम बैक हिस्से का इसके ऊपर रख के ये फिटिंग लगा देंगे। तो अब हमें क्या चाहिएगा, कॉलर। कि हमने कॉलर इसका कट करना है, इस पे हम शर्ट कॉलर लगाएंगे। तो शर्ट कॉलर कैसे कट करते हैं वो दिखाते हैं आपको। यहाँ से हमने शोल्डर स्टिच कर लेने हैं। उसके बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और हमें ये राउंड माप के देखना है कि हमारा कॉलर कितने का बनेगा, कितने साइज का बनेगा। तो हमारा कॉलर जो बन रहा है 8.5 का, यानी कि 17 का रेडी हो रहा है। तो हम 17 इंच का कॉलर कैसे कट करते हैं वो बताते हैं आपको। ये हमने डबल में बुकरम ली हुई है। इस तरीके से हमने क्या करना है, यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो सीधी लाइन हमने ड्रॉ कर लेनी है यहाँ से। उसके बाद हमने कितना कॉलर कट करना था, 8.5 यानी कि 17 का। हमने एक निशान लगा लेना है। शर्ट कॉलर बता रहे हैं, जो और शर्ट पे भी लगा सकते हो आप, और ये पठानी पे हम लगाना बता रहे हैं। हमने एक निशान लगा लिया। एक निशान हमने अंदर की तरफ लगाना है, 1 इंच अंदर की तरफ लगाना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से 1 इंच या 1.25 इंच या 1.5 इंच अंदर की तरफ एक निशान और लगाना है। समझ पा रहे हो, 3 निशान लगा चुके हैं हम। अब हमने यहाँ से आधा इंच से 1 पॉइंट कम पे निशान लगाना है। आप पेन से लगाओगे ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरीके से आधा से 1 पॉइंट और कम निशान लगाया हमने। अब आधा इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है। निशान फिर से समझिए, आधा से 1 पॉइंट यहाँ पे लगाया कम। जितनी हमारी लेंथ लेनी थी उससे 1 इंच अंदर की तरफ आए थे। उसी 1 इंच अंदर की तरफ आने के बाद हमने 1 या 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है एक और ये लाइन जो सीधी ड्रॉ की थी बंद वाले हिस्से पे भी हमने 1/2 इंच एक निशान और लगाया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इस निशान के साथ इसको ऐसे मिला देना है। ये हमने पट्टी को देखो कैसे रखा, इस तरीके से। अब हमने ये पट्टी हमारी इसको ऐसे टर्न करना है और इस तरीके से एक निशान लगा देना है। नीचे का हमारा निशान लग चुका है। अब हमने यहाँ से 1 इंच पौना इंच पे एक निशान लगाना है। इस निशान से ऊपर यहाँ पे हमने 1 इंच पे एक निशान लगाना है। वो पौना इंच पे लगाया है, ये 1 इंच पे लगाना है। इसको हमने सीधा 1-1.5 इंच तक खींचना है, सीधा खींचना है 1-1.5 इंच तक। और इस पट्टी को ऐसे रखते हुए हमने सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है। तो आपकी जो ये नीचे की पट्टी है वो बन गई है। तो यहाँ से हमने इस तरीके से, जैसे कि ये नीचे वाली जो हमारी कोन पट्टी होती है वो बन चुकी है। अब हम इसके ऊपर जो कॉर्नर होते हैं वो वाली पट्टी बनानी है। तो वो कैसे बनाएंगे, जैसे कि मान लीजिए हमने ये जो निशान लगाया था अंदर की तरफ, इसको सीधा कर लेना। 1 इंच अंदर की तरफ जो निशान लगाया था इसको सीधा कर लेना है। यहाँ से हमने 2.5-3 इंच जितने भी चौड़ा ऊंचा कॉर्नर आप चाहते हो कॉलर का, उतने पे एक निशान लगा लेना। मान लीजिए हमने 2.5 इंच पे निशान लगा लिया। आप 3 इंच के भी ऊंचा रख सकते हो, 2 का भी रख सकते हो, क्योंकि कॉलर कई तरीके की होती है जो कि आप किसी भी शर्ट में लगा सकते हो। एक निशान हमने यहाँ पे लगाना है, 2 या पौने 2 पे, जितना भी आप बड़ी छोटी कॉलर बनाना चाहो। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इस तरीके से तिरछा रखेंगे पट्टी को, और एक निशान ऐसे इस तरीके से। अगर फिर भी ना समझ आए तो इस पट्टी को इस तरीके से करके दिखाते हैं। ऐसे रखेंगे और ये निशान खींच देंगे। अब हमारी जो ये कॉलर है
वो बन के रेडी हो गई, अगर आप सीधी ही रखना चाहो तो इसको। लेकिन थोड़ा कॉर्नर निकालना चाहो तो इसको इस तरीके से तिरछा कर सकते हो और इसको ऐसे मिला सकते हो। अब हमारे ये कॉलर कंप्लीट निशान लग चुके हैं। इसमें अगर आप राउंड देना चाहो राउंड दे सकते हो, कॉर्नर बनाना चाहो कॉर्नर बना सकते हो। तो हम इसकी एक बार कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से ये हमारी ऊपर की जो कॉलर है वो बन के आ गई है। अब हमने राउंड लेना है, तो ये हमारी जो नीचे की पट्टी है वो बन के आ गई इस तरीके से। आप चाहो तो ये कॉर्नर रखो और ना राउंड भी बना सकते हो। समझ आ गई किस तरीके से कट की हमने? हाँ, ऐसे ही कट करनी होती है। हाँ, तो देखिए हमने दोनों इस तरीके से चिपका लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, इसको यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल पास में हमने सिलाई लगा देनी है। ऐसे हम सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ से इसको फोल्ड करके और इसको भी हमने ऐसे सिलाई लगा लेनी है, या प्रेस से आप इसको जमा सकते हो। तो ये दोनों काम एक बार कर लेते हैं। उसके बाद इसको जैसे ही ऊपर पलटेंगे तो इसको हमने नीचे की तरफ लगाना है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। कट लगाएंगे छोटे छोटे और इसको पलट ले। और एक एक्स्ट्रा पट्टी जो हमने यहाँ से स्टिच की थी, राउंड वाला हिस्सा हमारा हमेशा नेक की तरफ आता है, ये ध्यान रखना, मैंने हर बार बदला है। तो यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको भी कट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, सेंटर में एक कट लगा लेना है। इस तरीके से हमने कट लगाना है, ऊपर वाला हिस्सा है वो पलट लेना है। तो यहाँ से हमने इसको ऐसे कच्ची सिलाई लगा लिया, आप प्रेस से भी इसको जमा सकते हो। अब हमने क्या करना है, जहां तक हमारी ये बुकरम यानी कि पेस्टिंग हमारी जहां तक लगी हुई है वहां तक हमने इसको कट कर लेना इक्वल। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक कट लगा लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इस कट को इसके साथ ऐसे मिलाना। अब हम फिर से एक कट लगा लेते हैं ताकि सेंटर का हिसाब आए, और उसके बाद कट से कट को मिलाते हुए और यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे सीधी। हमने ये सिलाई इस तरीके से लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ से ऐसे सिलाई यहाँ तक लगा देंगे। उसके बाद हमने इसको ऐसे पलट लेना है और नीचे वाले फैब्रिक को भी पलट लेना है। तो हमारी जो कॉलर है कुछ इस तरीके से बन के आएगी, बहुत ही फिनिशिंग से बनती है ये। सो ये देखिए हमारी जो कॉलर है यहाँ तक रेडी हो चुकी है। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है, जितना हमने मार्जिन में रखना उसको देखते हुए। तो हम क्या करेंगे, पहले एक चौक से निशान लगा लेंगे। यहाँ से हमने कट कर दिया। अब हम सेंटर से कट करेंगे, एक छोटा सा कट लगाएंगे। तो हमने ये कट लगा दी। तो हमने क्या करना, कुर्ती का ये हिस्सा इस तरीके से लेना है और बिल्कुल बैक सेंटर में एक कट लगा देना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हमने उल्टी तरफ फिनिशिंग लेके आनी है, ध्यान रखना, आपको बता रहे हैं, खासकर हम ध्यान रखना, स्क्रीन पे देखो। तो उल्टी तरफ जो हमारी सूट का हिस्सा है यानी कि अपोजिट साइड, इस तरफ हमारा ये फिनिशिंग वाला हिस्सा आना चाहिए। तो ये हमारा कैसे आएगा, सीधी तरफ से हमने लगाना स्टार्ट करना है। पहले हम इसको यहाँ से उठा के और यहाँ पे एक लॉक कर देंगे, इसको सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हमने यहाँ से और यहाँ तक लेके पूरे को सिल देना है। फिर उसके बाद हम इसको सीधा करके पलट के स्टिच कर ले। सो देखिए हमारा जो कॉलर है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे यहाँ से और इसको प्रेस से अच्छे तरीके से जमा लेंगे ताकि बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारा उभर के आए। यहाँ से इस तरीके से जब इसको रखते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका लुक आता है। तो हमारा साइड कॉलर इस तरीके से लग के कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बिल्कुल पठानी कुर्ती में इस तरीके का कॉलर लगा सकते हो, कोट कॉलर लगा सकते हो, बैन पट्टी भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से हमें रेडी करना होता है। अब इसमें फिटिंग और नीचे का घेर फोल्ड करना रह गया। तो हमारा ये नेक
यहाँ से कंप्लीट हो गया है, पॉकेट भी हमारी लग चुकी है। अब हमने स्लीव्स लगानी है, तो स्लीव्स हम इसमें किस तरीके की लगाएंगे, जो फोल्ड पट्टी करके लगाते हैं वो। तो हमने स्लीव्स नॉर्मल तरीके से कट कर लेनी होती है, इसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, जैसे हम कोई भी स्लीव्स कट करते हैं उसकी। तो हमने एक हिस्से पे फ्यूज पेपर चिपका लिए, क्योंकि इसमें से हमने पट्टियां कट करनी है, और 2 हमने ये पट्टियां ली हैं जिसको हम फोल्ड करने में लगाएंगे यहाँ से दोनों स्लीव्स पे। तो हम इसमें से पहले वो पट्टियां कट कर लेते हैं जो हमने बनानी है। हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया यहाँ से ऐसे, इस तरीके से। अब हमने इसको कितना चौड़ा बनाना है वो आप इस तरीके से देख सकते हो कि ऊपर की आपने पट्टी कितनी चौड़ी बनानी है। तो इसका सेंटर हमारा कुछ यहाँ पे आ गया मान लीजिए, इसको हम एक बार और फोल्ड कर लेते हैं जो हमने सेंटर लिया है उस तरीके से। अब जैसे कि हमारा जो ऊपर वाला निशान इतना चौड़ाई पे हुआ है, तो नीचे वाला इससे कम ही करना हमने, तो हम इसको इस तरीके से सीधा कर देते हैं। आप इसको 2-3 तरीकों से बना सकते हो, जैसे कि यहाँ से ऐसे करके ये सीधा आपने जैसे निशान खींचा, और इस तरीके से 1 मिनट करके दिखाते हैं आपको, ऐसे तिरछे में बना लेना, और उसके बाद आप डाउन देना है कि आप कितनी डाउन में पट्टी बनाना चाहो, 1/2 इंच 1/4 इंच, उसके अकॉर्डिंग आप इस तरीके से तिरछा इसको कट कर लीजिए। तो हम इसके बाहर से ही कट करेंगे जरा सा। अब हमने मान लीजिए ये पट्टियां कट कर, ये यहाँ से थोड़ा सा और फिनिशिंग दे लेते हैं। अब हम इसको स्टिच करेंगे, तो स्टिच हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से हमने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है, यहाँ से हमने सिलाई लगानी है यहाँ तक। पूरे पे चाहो तो आप लगा सकते हो, क्योंकि पूरे पे कई बार क्या होता है कि पलटी नहीं जाती हमारी पट्टी। तो हम इसको कई बार ऐसा भी कर लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक, और बस यहाँ तक ही सिलाई लगा लेते हैं, ताकि ये पलटने में इजी रहे। तो हम इनको एक बार दोनों को रेडी कर लेते हैं। हमने ये सिलाई यहाँ से बस यहाँ तक, क्योंकि जब हम पूरे को पलटते हैं वो फिनिशिंग नहीं आ पाती, और पलटने में भी हमें दिक्कत होती है। जैसे कि हमने ये सिलाई लगा ली, अब हम इसको पलट लेते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको पलट लिया है। अब हम जो हमारा ये हिस्सा है इसको अंदर की तरफ टर्न करेंगे, और बिल्कुल इक्वल इसको फोल्ड करेंगे। अब चाहो तो पहले प्रेस लगा सकते हो इसके ऊपर, जितना आपने दूसरी साइड दबाया है इतना ही इधर भी दबाओगे, और सेम ऐसे ही इधर भी इसको फोल्ड करोगे। जितना दूसरी साइड आपने फोल्ड किया है उतना ही इधर भी फोल्ड करोगे। तो इस तरीके से हमने क्रीज बना लेनी है, और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है, कुछ इस तरीके से करते हुए। तो हम यहाँ पे एक बार कन्नी कन्नी पे सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए, हमारी ये पट्टी कंप्लीट रेडी हो गई है। अब हमने इसको इस तरीके से लगाना कि हमारी ये ऐसे ऊपर की तरफ आए, फिनिशिंग हमारी इस तरीके से लेनी हमने। हम इसको 2 तरीकों से लगा सकते हैं। वो कैसे, जैसे कि मान लीजिए हमने ये पट्टी कट की हुई है, इसको आप नीचे भी कर सकते हो, इसी को आप ऊपर भी कर सकते हो। अगर दूसरे कलर का फैब्रिक होता ऊपर करते अच्छा लगता। तो अब हम इसको कैसे लगाना स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए ऊपर ही लेके आएंगे अब इसको। तो यहाँ से हमने दोनों चीजें सीधी रख देनी है, ये स्लीव्स भी और फैब्रिक कट लगाने, निशान लगाना है यहाँ पे, इसके सेंटर में भी हमने निशान लगाना है। अब जब हम यहाँ से सिलाई लगाते हुए आ रहे हैं, तो हमने गुम करना है। तो हम गुम किस तरीके से करेंगे, यहाँ से जैसे कि हमने इसके नीचे इसको रख लेना है, ऐसे करके ये सेंटर से सेंटर को मिलाना है, और यहाँ से आप एक छोटा सा कट लगा लीजिए तीनों। समझ आ गया सबको हमने कैसे रखा, यहाँ से पट्टी को सेंटर में ले लिया है। अब हम यहाँ से पूरे पे सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरीके से पलटेंगे, और यहाँ से इसको ऐसे सीधा कर ले। तो हमारी ये पट्टी गुम हो गई है। अब हमने इसको फोल्ड करना है। हम इसको कितना फोल्ड करते हैं, 3-1 इंच कर लेते हैं, 3 साढ़े 3। लेकिन हमारी पट्टी के अकॉर्डिंग देखें तो हमें इतना फोल्ड करना होता है इसको कि ये कॉर्नर तक हमारी ये पट्टी आ जाए। ये जो ये हिस्सा है ये बाहर निकले, कॉर्नर तक हमारी पट्टी आ जाए। तो हम इसको इतना फोल्ड करेंगे यहाँ से, और इस पे पक्की सिलाई लगा लेते। फिर हम इसका सेंटर देखते हैं, यहाँ से और यहाँ से इसको हल्का लूज रख के यहाँ पे भी एक सिलाई अटैच कर सकते हैं, ताकि ये लगा रहे। वो कई बार जैसे कि ऐसे नहीं लूज रहता, तो हम ऊपर करते हैं तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिक लूज हो जाता है। तो हम यहाँ से ऐसे सिलाई लगा लेते हैं। तो हमारी ये स्लीव इस तरीके से कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हम कोई भी बटन वगैरह लगा लेंगे। तो
देखिए कॉलर नेक भी बन गया हमारा और पॉकेट भी लग चुकी है। तो चलिए अब इसका हम आपको फाइनल लुक, तो एक चीज और बता देते हैं, इस कुर्ती में आपको हमारा घेर रह गया था, तो हम घेर को किस तरीके से रेडी करेंगे। हम दो तरीकों से बनाते हैं, एक तो यूरेप की पट्टी लगा के राउंड फोल्ड कर लेते हैं अंदर की तरफ, दूसरा हमारे पास जैसे कि ये चाक में हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इतना इतना फोल्ड कर पूरे राउंड पे पहले सिलाई लगा ले। एक बार हमने सिंगल सिलाई लगा देनी है, उसके बाद जैसे ये फोल्ड हो गया तो दोबारा से यहाँ से जितना हमने लेना है, जितनी चौड़ाई फोल्ड करनी है, फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है कॉर्नर। तो इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे तरीके से राउंड तैयार कर सकते हो।